जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि एसओ सिलेबस 2020-2021 के बारे में और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी, तो आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली यहां पर आईबीपीएस ने आपके एसओ के पोस्ट पर पद निकाले हैं 647, जिसके फॉर्म फिलअप आपके 2 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2020 तक किए जाएंगे। अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आप ये वीडियो वॉच करके कर लीजिए। इस वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको अभी जो आप वीडियो वॉच कर रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब आते हैं आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के ऊपर। तो यहाँ पर आपकी इसके अंदर काफ़ी सारी पोस्ट है एसओ की कैटेगरी में। तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा, पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपका सिलेक्शन प्रीलिमिनरी एग्जाम और मेन एग्जाम, इसके बाद जो मेन एग्जाम क्लियर कर जाएंगे उनका फिर इंटरव्यू होगा। और दोस्तों आपने ये लाइन सही सुनी कि इसमें आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आए थे, वो पूछ रहे थे कि क्या इसके अंदर इंटरव्यू अभी भी होते हैं या फिर बंद कर दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी भी आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा एंड इंटरव्यू भी होगा। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है जो कि है लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी का, इसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो आप देख लीजिए। इसमें जो आपके सब्जेक्ट या फिर टेस्ट यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं वो है आपका फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके लिए आपको 50 क्वेश्चन और 25 नंबर दिए जाएंगे। इसका जो मीडियम ऑफ एग्जाम रहेगा यानी कि जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आएंगे और ये सेक्शन करने के लिए आपको 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपका सेकंड है रीजनिंग, इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन और 50 नंबर ही दिए जाएंगे और इसका मीडियम ऑफ एग्जाम आपका बिलिंगुअल रहेगा यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के अंदर आएगा। आप चाहे जिस पोर्शन में इसको सोल्व कर सकते हो और इसके लिए भी आपको यहाँ पर 40 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर थर्ड है आपका जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, इसके लिए आपके 50 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम आपको 50 मार्क्स ही दिए जाएंगे। ये भी आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के अंदर आएगा। 40 मिनट्स यहाँ पर आपको इसमें भी करने के लिए दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीलिमिनरी एग्जाम में लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी पोस्ट के 150 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके 125 हो जाते हैं। और जो यहाँ पर ड्यूरेशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको रेस्पेक्टिवली तीनों के लिए 40-40 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर आती है आपकी अन्य पोस्ट जो कि है आपकी आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी कि एएफओ, एचआर पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर। जो इसका प्रीलिमिनरी एग्जाम पैटर्न रहेगा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन और 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें भी आपका जो लैंग्वेज रहेगी क्वेश्चन की वो सिर्फ इंग्लिश ही रहेगी और इसको करने के लिए आपको यहाँ पर 40 मिनट का समय ही दिया जाएगा। रीजनिंग के लिए यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स आपको उसके लिए दिए जाएंगे और सेम तरीके से यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज रहेगी और 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। थर्ड आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन और 50 नंबर दिए जाएंगे और ये भी आपका सेम ही रहेगा। इसमें भी आप ये देख लीजिए कि आपके नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 150 है और मैक्सिमम मार्क्स आपको 125 दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स टू द डिसाइडेड बाय आईबीपीएस, यानी कि यहाँ पर आपको इन तीनों में अलग अलग से क्वालिफाई होना होगा अगले प्रोसेस पर बढ़ने के लिए यानी कि मेन एग्जाम तक पहुंचने के लिए। अब यहाँ पर अभी तक आपने जाना प्रीलिमिनरी एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं आपके मेन एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जो आपकी पोस्ट है लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल एंड मार्केटिंग ऑफिसर, जो इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा मेन का वो है यहाँ पर आपका बेसिकली सब्जेक्ट या फिर टेस्ट जो इंक्लूड किया गया है प्रोफेशनल नॉलेज, जिसके लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 दिए जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी आपको 60 ही दिए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जाम आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगा यानी कि दोनों लैंग्वेज के अंदर आपके क्वेश्चन आएंगे और 45 मिनट्स का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा एग्जाम करने के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताया कि इसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसको हिंदी में बहुविकल्पीय बोलते हैं, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से एक विकल्प सही होता है। तो यहाँ पर आपने जाना कि इसमें आपके मेन एग्जाम पैटर्न जो रहेगा इन पोस्ट का वो यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर तो होगा ही लैंग्वेज में, जिसमें कि आपको 45 मिनट्स का समय दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 60 और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। फिर जो आपकी राजभाषा अधिकारी की पोस्ट है इस पर जो आपका मेन एग्जाम पैटर्न है उसमें आपके जो सब्जेक्ट है वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव और जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि
कि इसमें आपका सिर्फ इस पोस्ट पर डिस्क्रिप्टिव टाइप भी क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और प्रोफेशनल नॉलेज में आपको जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है 45 क्वेश्चन दिए जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 है, यानी कि 1 घंटा आपको मिलने वाला है, और लैंग्वेज दोनों की आपकी हिंदी एंड इंग्लिश रहने वाली है। इसके अलावा जो आपके 45 क्वेश्चन है उसके लिए भी आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, और जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव है इसके लिए भी आपको 30 मिनट का समय ही दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे आते हैं और जानते हैं कुछ और जरूरी जानकारी, जैसे कि जब आपका ऑनलाइन प्रीलिमिनरी या फिर मेन एग्जाम होगा वहाँ पर आपको वैलिड कॉल लेटर लेकर के जाना होगा, साथ ही आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जाना होगा, जो भी आईडी आपने वहाँ पर दी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बोला कि फोटोकॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज मेंशन इन अबव, यानी कि पारा 2 के अंदर जो आपको आइडेंटिटी बोली ये आपको लेकर के जानी होगी, और साथ ही आपको वहाँ पर आधे घंटे पहले पहुँच जाना होगा। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए मैं आपको इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर रहा हूँ। अब आती है निगेटिव मार्किंग के बारे में बात, तो है यहाँ पर पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल टू बोथ ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एंड ऑनलाइन मेन एग्जाम्सन। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपका जो निगेटिव मार्किंग है वो दोनों एग्जाम पर होने वाला है, प्रीलिमिनरी पर भी और मेन पर भी, और जो आपका एग्जाम का टाइप रहेगा जैसे कि आप देख सकते हो कि वो ऑनलाइन रहने वाला है। फिर यहाँ पर जो आपकी निगेटिव मार्किंग है वो आपकी 0.25 की होने वाली है, यानी कि 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप यहाँ पर जैसे कि अगर आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिल रहा है, तो अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा निगेटिव मार्किंग के चलते। इसलिए यहाँ पर जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला निवास करती है, उस अद्भुत कला को आप थोड़ा रोक करके रखें। अगर वो अद्भुत कला बार बार बाहर आने की कोशिश करेगी तो ऐसे में जो आपने राइट आंसर देकर के नंबर कमाए हैं वो उसको भी लेकर के चली जाएगी, अगर उस अद्भुत कला ने सही से काम नहीं किया। इसलिए सोच समझ कर ही उसका इस्तेमाल करें, या फिर आप ऐसी जगह पर भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आपको 2 ऑप्शन के अंदर कन्फ्यूजन हो, और वो भी ऐसा कि हाँ इनमें से एक तो 100% करेक्ट होगा ही, तो ऐसे में आप उसका प्रदर्शन कर सकते हो। और जो मैं ये बोल रहा हूँ ये मैं थोड़ा सार्केस्टिक वे में बोल रहा हूँ, और मैं इसको कोई सीरियस वे में नहीं बोल रहा, इसलिए आप इसको एक सार्केस्टिक वे में ही ले, ज़्यादा सीरियस ना ले। फिर यहाँ पर है आपका एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे वो आपके ऑल इंडिया बेस रहेंगे, और जब आप फॉर्म को फिल भी करोगे तो वहाँ पर आपसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आप किस स्टेट के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट में अपना प्रीलिमिनरी एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो और किस में आपका मेन एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपने जान लिया है प्रीलिमिनरी और मेन एग्जाम का पैटर्न। अब यहाँ पर मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ, जो कि आपका इंटरव्यू होने वाला है उसके बाद, जो कि मेन एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। और फिर यहाँ पर जो आपका रेशियो है, या फिर रेशियो के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं, बट पहले आप देख लीजिए कि आपको इंटरव्यू के लिए यहां पर 100 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें कि अगर आप SC ST OBC PWBD कैंडिडेट है तो आपको कम से कम इंटरव्यू के अंदर 35% लानी होगी, और जो अन्य कैटेगरी कैंडिडेट बचते हैं उनको 40% कम से कम लानी होगी। और जो मेन एग्जाम से इंटरव्यू के लिए भेजे जाएंगे वो रेस्पेक्टिवली 80 से 20 होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो इनका वेटेज आपका 80:20 होने वाला है। तो ये आपने यहाँ पर इसको क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। तो जो अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो यहाँ पर आपका सिलेबस है, जिसमें कि जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा आप देख लीजिए। जो कि फोकस रहेगा मेनली फोकस ऑन द टॉपिक्स लाइक सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सेंटेंस एरर, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशंस एंड क्लोज टेस्ट ETC, इंप्रूवमेंट ETC। ये आपके टॉपिक्स रहेंगे जिनके ऊपर फोकस रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जिनके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, बट फोकस इन्हीं के ऊपर रहेगा। फिर जो आपकी रीजनिंग है ये भी यहाँ पर रीजनिंग के फोकस टॉपिक्स ही है। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं रीजनिंग के अंदर, जैसे कि एवरी कैंडिडेट नीड टू फोकस ऑन सिलोजिज्म, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, सीटिंग अरेंजमेंट्स, पजल्स, ब्लड रिलेशंस ETC। ये आपके फोकस टॉपिक है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स है जैसे कि मैंने आपको बताया और मैं आपको बार बार बोल भी रहा हूँ, बट इनका फोकस आपका इन्हीं के ऊपर रहेगा। फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके इन टॉपिक से तैयार किए जाएंगे, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड, इन्वेस्टमेंट,
SCF LCM प्रॉब्लम ऑन एजिस, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, पाई चार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन इन इज दी सेक्शन विच हैव टू बी फोकस्ड, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर एक अलग से फोकस रहेगा। इस टॉपिक से आपको 2 या फिर 4 क्वेश्चन, यानी कि बाकी टॉपिक के अलावा ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। यू डोंट नीड टू गो डीप इन चैप्टर्स, जस्ट मेक योर स्पीड सुपर फास्ट एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, यानी कि आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप जितना सुपर फास्ट तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हो कीजिए। और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी लाइव क्लासेस चलती है, बाकी यूट्यूब के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा आप वहाँ पर भी उन क्लास को ज्वाइन करके, जो कि फ्री में ज्वाइन हो पाते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो इस एग्जाम के बारे में। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका आता है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। इसमें आपके किस तरह के टॉपिक्स होंगे जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों करंट अफेयर्स, जैसे कि रीड न्यूज़पेपर डेली, वॉच न्यूज़ चैनल एंड एनी सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स लाइक मंथली मैगजीन ETC, क्योंकि करंट अफेयर्स से इसमें जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट है, तो इसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी योगदान रहेगा जिससे क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। और करंट अफेयर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं मेनली वो यहाँ पर मेंशन है। फिर बैंकिंग अवेयरनेस में रीड बैंकिंग रिलेटेड मैगजीन, फॉलो RBI ऑफिशियल वेबसाइट ETC, यहाँ पर RBI की वेबसाइट पर भी आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल सकती है, वहाँ पर जो अपडेट आते रहते हैं वो आपको चेक करते रहने हैं। फिर है स्टैटिक अवेयरनेस, जिसमें कि डैम्स, नेशनल पार्क, स्टेडियम, स्पोर्ट्स एंड दियर ट्रॉफीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, क्लासिकल एंड फोक डांस, नेशनल एंड इंटरनेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर हेडक्वार्टर्स ETC, ये आपके टॉपिक्स जिनके ऊपर फोकस रहेगा होने वाले हैं जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर। फिर दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आपके मेन एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर इसमें जो आपकी पोस्ट है वो आपने ऊपर देख लिया, अगर यहाँ पर पोस्ट अलग दी जा रही तो आप इनको नज़रअंदाज कर दे, बट जो पोस्ट मैंने आपको एग्जाम पैटर्न के अंदर बताई है मेन सिलेबस में वो यहाँ पर आप देख लीजिए। इसमें जो आपका टॉपिक्स रहेंगे जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर डिज़ाइन, फुल कंप्यूटर नॉलेज, डेट माइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर स्किल्स, डाटा स्ट्रक्चर, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ETC। और जो आपकी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है, इस पर आपके जो टॉपिक्स होंगे वो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्राइसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, एग्रोनॉमी ETC, ये आपके टॉपिक्स होंगे। लॉ ऑफिसर स्केल फर्स्ट के यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स है वो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, लॉ एंड एक्ट्स विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑन द बैंकिंग सेक्टर, वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, RBI पॉलिसी, वेरियस कोर्ट्स डिसीजन रिलेटेड टू बैंकिंग ETC। HR पर्सनल ऑफिसर पर यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपका परफॉर्मेंस, प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन, कंपनसेशन, इंसेंटिव, रिवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन। बेसिकली आप यहाँ से टॉपिक्स रीड कर लीजिए, इन टॉपिक्स के ऊपर आपका फोकस रहेगा, इसमें जो आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे उनको देखते हुए। मार्केटिंग ऑफिसर पर जो आपके टॉपिक्स है वो बेसिक नॉलेज ऑफ रिटेल मैनेजमेंट, बिजनेस इथिक्स, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केटिंग रिसर्च, फोरकास्टिंग डिमांड, एडवर्टाइजिंग, PR सेल्स, रिटेल बिजनेस इथिक्स, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट रिसर्च एंड फोरकास्टिंग डिमांड ETC, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्रम वाइज एग्जाम पैटर्न, जिसमें कि प्रीलिमिनरी, मेन एग्जाम पैटर्न, इंटरव्यू और सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी जान ली है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है इसको लेकर के या फिर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं। इसके अलावा मैं आपसे जो ऑलवेज कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँचे जो लोग इसमें अप्लाई कर चुके हैं या फिर जो लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं। और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।